लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिज्म में कि किस तरह से पार्टिकल जो था रोटेट करता था। अगर मान लो अधूरा मैग्नेटिक फील्ड होता है तो हमने देखा था कि उसका जो टाइम जो अंदर में स्पेंड करता था वो था पाई माइनस 2 थीटा एम बाई क्यूबी। ठीक है। और एक केस में हमने निकाला था पाई प्लस 2 थीटा इंटू एम बाई क्यूबी। ठीक है। दो अलग अलग टाइम हमारे सामने आए थे। ठीक है। हमने दोनों को देखा था, अच्छे से समझा था उसको दोनों को। ठीक है। ऐसी वर्मा में से क्वेश्चंस दिए हुए उसको जरूर से सॉल्व करो। ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो ये तुमको एससीवी की बुक में तुमको ये सारे के सारे मिलेंगे। ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का? जैसे मान लो अभी शायद तुमको मेरी बात जो है ना 90% समझ में आ जाएगी। 10% इसलिए शायद थोड़ी बहुत तुमको आगे पीछे लगे बिकॉज ये जो पार्ट है ये मॉडर्न फिजिक्स का। ठीक है। लेकिन तुमको जो मैं समझा रहा हूँ तुमको उतना आ जाएगा। मान लो कोई पार्टिकल है एक्स, उसका एटॉमिक नंबर जेड है और मास नंबर उसका ए है। ये क्या करता है, ब्रेक कर जाता है वाई में और ये रिलीज करता है एक अल्फा पार्टिकल प्लस 2He4। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो एनर्जी होती है ना, ठीक है, वो कहाँ चली जाती है, एनर्जी चली जाती है अल्फा पार्टिकल। ठीक है। अब यहाँ पर जब तुम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे ना, ठीक है, तुम्हारा वो रे ऑप्टिक्स के बाद आएगा, तो वहां पर क्या देखोगे कि यहाँ पर जो एक्स का जो मास होता है ना, इसका टोटल मास इन दोनों के मास से ज्यादा होता है। और यहाँ पर एक्स का मास अगर मान लो 100 है तो इसका पूरा मिला के मास मान लो 98 है। दो मास कम हो जाता है यहाँ। वो जो मास होता है ना वो कन्वर्ट कर जाता है एनर्जी में। ठीक है। वो मास कहा जाता है, इट गोज इनटू फॉर्म ऑफ एनर्जी। मान लो वो एनर्जी है डेल्टा एम सी स्क्वायर, या इसको मैं ई लिख देता हूँ। ये एनर्जी कहा जाता है डेल्टा एम सी। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम मैग्नेटिज्म का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है। और ये देखा जाता है ना कि ये जो एनर्जी जो आती है ना ये इन दोनों में डिवाइड कर जाती है। ठीक है। तो कैसे डिवाइड करती है, तो वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, मोमेंटम कंजर्वेशन की हेल्प से। और टोटल एनर्जी इतनी रिलीज होगी, हम क्या करते हैं दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। हम यहाँ पे एनर्जी को दोनों पार्ट में डिवाइड कर देंगे और क्या देखा जाएगा कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी आएगी ना, जो मिलेगी अल्फा पार्टिकल, वो मिलेगी A-4 बाय ए इंटू ई। ठीक है। इसको कितनी एनर्जी मिलती है, A-4 बाय। ये फॉर्मूला कहाँ से आया ना, ये तुमको जाकर के पढ़ना है उसी चैप्टर में, क्या कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स में कैसे आया हुआ। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सीधी सी बात है। हम यहाँ पे मोमेंटम इसका प्लस इसका मोमेंटम इक्वल टू 0 कर देंगे तो मोमेंटम के कंजर्वेशन से और एनर्जी के टोटल एनर्जी जो रिलीज होगी उसमें से हम डिवाइड करके यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है। कैसे, जैसे मान लो ये कोई पत्थर है। ठीक है। अभी कोई मान लो बम है। ठीक है। बम फूटा। ठीक है। एक पार्टिकल इधर भागा, एक पार्टिकल इधर भागा। ठीक है। तो क्या होता है कि मोमेंटम हमको पता है कि इसका एक का मास अगर मान लो स्मॉल एम है, ठीक है, 4 एम है, एक का मास स्मॉल एम है। पूछा जाएगा कि बताओ दोनों की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन से दोनों की वेलोसिटी निकाल लेंगे, फिर हम उसी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, जैसे मैकेनिक्स में किया था हम लोगों ने। ठीक है। बिल्कुल वही चीज है यहाँ। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वो मैकेनिक्स वाला प्रिंसिपल यूज करके ना हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जब हमने इसी काइनेटिक एनर्जी निकाली तो हम यहाँ से ये भी देखेंगे रेडियस क्या होता है, आर इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी होता है। तो ये हो जाएगा √ओवर 2m के ई। ठीक है। 2m के ई। ठीक है। बाय क्यू बी। ठीक है। ये हमारा हो जाएगा क्या चीज का इक्वेशन, रेडियस। अब सोचो ये रेडियस का इक्वेशन निकाला गया। ठीक है। ये पूरी की पूरी ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस तुम पढ़े हो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल प्रोसेस है। हम टेक्स्ट बुक के फॉर्मूला यूज करते हैं और रेडियस निकाल लेते हैं। अब सोचो अगर मुझे वेरीफाई करना हो कि मेरा आंसर सही आया कि नहीं आया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल में जाएंगे। जब जैसे हम प्रैक्टिकल में जाएंगे वैसे हम क्या देखेंगे, यहाँ से क्या होगा,
ये ऐसे करके यहाँ पे हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड में हमने यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की एंट्री करवाई। ठीक है, ये जो अल्फा पार्टिकल निकला ना यहाँ पे, इसकी हमने एंट्री करवाई। हमने इसका काइनेटिक एनर्जी इतना नापा, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी हीलियम का है। हमने इसका फॉर्मूला रेडियस इतना नापा, ठीक है। अब हमको चेक करना है कि हमारा आंसर सही आया कि गलत आया। हमने क्या किया, यहाँ से अल्फा पार्टिकल को डाला जो निकला यहाँ से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और हमने देखा कि यहाँ पे हमने एक चालाकी करके हमने जो रेडियस हमको यहाँ से मिला ना, हमने यहाँ पे होल कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, होल कर दिया। ठीक है, और यहाँ से क्या देखते ही अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकल जाता है बाहर। ठीक है, तो जिस रेडियस पे हमने होल किया वहां से निकलता है। हमको बड़ी खुशी हुई जान करके कि अच्छी बात है ये कि जो हमने रेडियस यहाँ पे कैलकुलेट किया वो रेडियस यहाँ से निकल भी जाता है। ठीक है, हमने जो भी हमारी जो भी हमने जो सीखा था, क्या कहते हैं, थ्योरी में जो हमने सीखा रेडियस के लिए, और हमने जो प्रैक्टिकल में करके देखा हमको बिल्कुल सही मिला। ठीक है, अब थोड़ा सा क्या किया गया, देखो कुछ चीजें देखो याद रखना है कि जो भी तुमने सीखा है आगे जाके सीखोगे। गामा रेज, ये सब की डिस्कवरी कर पाना बहुत मुश्किल था। याद रखना, इनकी डिस्कवरी गामा रेज दिखती थोड़ी ना है। ठीक है, अब क्या हुआ, ओके कोई दिक्कत नहीं। तो गामा रेज हमको दिखती तो है नहीं। अब क्या किया गया कि 100 अल्फा पार्टिकल डाला गया। 100 में से देखा गया कि 70 तो बाहर निकल रहे थे, 30 नहीं निकल रहे थे। साइंटिस्ट लोग परेशान कि भाई 30 पार्टिकल तो नहीं निकल रहे। तो 30 पार्टिकल नहीं निकल रहे थे तो उन्होंने क्या किया, कहीं और पे होल करके देखा। ठीक है, कहीं और पे होल करके देखा। उन्होंने क्या देखा कि अब यहां से क्या है, अल्फा पार्टिकल यहां से निकले। अब यहां से क्या है, अल्फा पार्टिकल यहां से निकले। ठीक है, इस तरह से अलग अलग होल से जो अल्फा पार्टिकल निकलना चालू हो। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अच्छा इस अल्फा पार्टिकल का रेडियस कम आ रहा है, इसका भी कम आ रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने ऐसा कंक्लूजन निकाला कि जब एक्स टूटता है ना वाई और हीलियम में, तो जो वाई निकलता है ना वहां पे उसके पास थोड़ा वो एक्साइटेड स्टेट में होता है। ठीक है, देखो एक्साइटेड स्टेट दो तरह की होती है। एक हो जाती है जब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन वाली जब निकलता है, और एक हो जाता है न्यूक्लियस वाला। यहाँ पे न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, यहाँ पे न्यूक्लियस की बात होती है। तो वो क्या होता है, जब निकलता है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है, और ये अल्फा पार्टिकल्स के साथ क्या होता है, ये जो एक्साइटेड स्टेट होता है ना, ये एक गामा, ये जो होता है ना एक्साइटेड स्टेट, ये क्या करता है, नॉर्मल में हो जाता है, और यहाँ पे रिलीज होता है गामा रेज। ठीक है, ये जो गामा रेज जो गामा रेज जो निकलती है ना, वहां पे कुछ एनर्जी क्या होता है, जो अल्फा को मिलनी चाहिए थी एनर्जी, ठीक है, वो एनर्जी किसको मिल जाती है, गामा में। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो एनर्जी मान लो इसको नॉर्मली ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, इसको एनर्जी मिलती है 8 और ये 2 एनर्जी एक्स्ट्रा अपने पास रख लेता है ये। ठीक है, रख करके क्या होता है, ये वो एनर्जी को रिलीज करता है गामा के फॉर्म में, और इसको जो एनर्जी मिलनी चाहिए थी 10, उसको मिलती है 8, और 2 इसको मिल जाती है, और इसकी एनर्जी कम हो गई ना। तो हमने देखा कि थोड़े थोड़े कम के भी निकलते हैं, बिकॉज उस सिचुएशन में क्या होता है, कुछ कुछ केस में गामा 100 अगर टूटा तो 70 तो नॉर्मली टूटा, 30 वाले केस में गामा रेस का भी एमिशन हो सकता है। तो ये गामा रेस का जो एमिशन था, ये कहाँ से ये बात की सच्चाई सामने आई, बाय द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिज्म। आई बात समझ में। तो ऐसे पता है तुम्हारे आईआईटी में प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। जब तुम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ोगे ना, ठीक है, तो वहां पे न्यूक्लियर फिजिक्स में दैट इज मॉडर्न फिजिक्स में इस क्वेश्चन के साथ तुम्हारा ये क्लब भी किया जा सकता है, और तुमको ये बात अच्छे से समझ में भी आ रही होगी। आई थिंक तो डाउट है तो पूछ लो। अच्छा, उसकी बात देखो, एक पता है फिजिक्स में डिस्कवरी की गई थी कि जब न्यूट्रॉन होता है ना, ठीक है, तो जब वो टूटता है तो वो टूटेगा इसमें पॉजिट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में। ठीक है, ये जब न्यूट्रॉन टूटता है ना, तो यहाँ पे चार्ज होता है कंजर्व रहता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है, कंजर्व रहता है, और यहाँ पे क्या निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। ठीक है, ये जो एंटी न्यूट्रिनो निकलता है ना, ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया गया, हमने इलेक्ट्रॉन को लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की,
देखो जो मैं तुमको बता रहा हूँ ना, एग्जैक्टली तुमको इसकी बेसिस पे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे अपने एससी वर्मा में, ठीक है। तो मैं तुमको फॉर्मूला भी लिखता चला जा रहा हूँ, प्रैक्टिकली भी सब समझाता चला जा रहा हूँ, तुमको इसको सॉल्व करने की आना चाहिए। जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा तो तुम क्लियरली देख सकते हो कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऐसा भागेगा, ठीक है। तो करके देख लो, जब ये इलेक्ट्रॉन भागेगा ऐसा, तो हमने यहाँ पे क्या किया, होल्ड करके रखा, हमने 100 इलेक्ट्रॉन निकाले और यहाँ से भेजा। अभी यहाँ पे क्या देखा गया कि यहाँ पे हमको यहाँ पे ना, यहाँ से बहुत सारे होल हमको करने पड़े, ठीक है। हमको बहुत सारे होल करने पड़े यहाँ से, ठीक है। और देखते सब इलेक्ट्रॉन 100 के 100 इलेक्ट्रॉन के अल्फा में क्या था, देखो अल्फा में एक मुश्किल से एक यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, यहाँ से, अब मान लो यहाँ से 70 निकले ना, तो यहाँ से 15 निकलेंगे, यहाँ से 15 निकलेंगे, बस ज्यादा होल नहीं करने होते, लिमिटेड से निकल जाते हैं। एनर्जी जो होती है ना, ज्यादा ऐसा नहीं होता कि ज्यादा एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इसमें क्या होता है प्रॉब्लम कि अलग अलग, तो ये क्या देखा गया इसमें कि यहाँ पर उन्होंने ऐसा बोला कि पहले तो पता उनको न्यूट्रॉन पता था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन देता है, साइंटिस्ट लोगों को पता ही नहीं था कि न्यूट्रिनो पार्टिकल हो, ठीक है। तो उन्होंने फिर बोला कि अच्छा ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि इसके साथ का कोई और पार्टिकल निकल रहा है जो कि क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को खा रहा है, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को खा रहा है, मतलब कैलकुलेशन से पता लगा कि ये क्या होता है, ये एंटी न्यूट्रिनो होता है। और जो एंटी न्यूट्रिनो निकलता है ना, ठीक है, ये अलग अलग रेंज की एनर्जी का होता है, 1 2 3 4 5 6, सब अलग अलग रेंज की एनर्जी का, 100 एनर्जी का भी होगा। अगर मान लो 100 एनर्जी का निकल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की सारी एनर्जी कौन ले लेगा, एंटी न्यूट्रिनो 100 वाली ले लेगा। अगर वो एक वाली है तो इलेक्ट्रॉन के पास 99 एनर्जी बच जाएगी, अगर 99 वाली एनर्जी बचेगी तो यहाँ से निकलेगा। अगर वो सारी की सारी एनर्जी ले लेगा तो यही वो यहाँ से निकलेगा, ठीक है, मतलब कि निकल ही नहीं पाएगा वो। अगर वो 2 एनर्जी लेगा तो यहाँ से निकलेगा, ठीक है, सॉरी, अगर इलेक्ट्रॉन 2 एनर्जी लेगा तो वो यहाँ से निकलेगा। तो इससे पता ये कंक्लूजन निकाला निकाला गया कि जब न्यूट्रॉन टूटता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन देता है और साथ में एंटी न्यूट्रिनो देता है, वो जो एंटी न्यूट्रिनो जो आपको मिलता है उसकी एनर्जी जो होती है वैरायटीज ऑफ वेरिएबल एनर्जी होती है और सब रेंज में होती है, ठीक है। यहाँ से ये बात का कंक्लूजन निकाला, ठीक है। आई थिंक तुमको अगर इसका मैग्नेटिक इफेक्ट का मेरे को तुम्हारा मोटिव ये समझाना नहीं है, मेरे को समझाना तुमको बस ये कि कैसे मैग्नेटिज्म हम यूज करते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिविएशन। यहाँ से हम क्या देखते हैं कि मान लो यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हमने भेजा मान लो एक चार्ज तो क्यू, मास एम, वेलोसिटी भी, ठीक है। अगर तो देखो यहाँ पे रेडियस का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लो ये रेडियस, अगर हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा लिया कि हमारा जो रेडियस है ना वो आर इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी, थिकनेस मान लो टी है। अगर हमारा थिकनेस एम वी बाय क्यू बी से बड़ा है, ठीक है, अगर हमारा थिकनेस एम वी बाय क्यू बी से बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है पार्टिकल कितने एंगल से घूमेगा, तो ऑब्वियस ही है आंसर होगा 180 डिग्री। अगर वो एम वी बाय क्यू बी के बराबर है या इससे बड़ा है, तो पार्टिकल को पूरा स्पेस मिलता है घूमने के लिए, ठीक है, और पार्टिकल घूम करके क्या होगा, इधर से निकल जाए। लेकिन सोचो अगर मान लो मेरा थिकनेस एम वी बाय क्यू बी से छोटा हो, तो क्या होगा, मेरा जो पार्टिकल होगा जो ऐसे बाहर निकल रहा था इधर टर्न लेकर, तो वो निकल ही नहीं पाएगा, ये इधर जाएगा, ये टर्न करके सर्कुलर पाथ पर निकलने की कोशिश करेगा। जैसे सर्कुलर पाथ पर निकलने की कोशिश करेगा, बाहर देखेगा कि मैग्नेटिक फील्ड तो है ही नहीं, ये क्या होगा, ऐसे घूम जाएगा ना, या ऐसे यहाँ से ऐसे ऐसे जो घूम करके अंदर आएगा ये,
कैसे टेंजेंशियली बाहर निकल जाएगा। और क्या बोलेंगे कि डिविएट करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर ये अंदर घूमेगा, इसको पूरा सर्कल काटना है, काटना तो पूरा सर्कल है, लेकिन क्या होगा, आगे तो है ही नहीं फील्ड घुमाने के लिए, तो क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ही नहीं है, तो इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल थी, अभी क्या होगा, सीधा जाएगा। क्योंकि सीधा क्यों जाएगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं है, तो टर्न कैसे करेगा उसको। तो क्या होगा, जो भी जैसे वो जा रहा था ना टेंजेंशियली, वो उसी डायरेक्शन में बाहर वो निकल जाएगा। ठीक है, तो कितना डिविएट करेगा आपको जरा वो सोचना है। ठीक है, यहाँ से अब जब ये डिविएट कितना करेगा, आपको ये एंगल निकालना है। ठीक है, ये आपको अगर एंगल निकालने बोला जाए तो हम क्या करते हैं, ये सर्कल का हमको पहले रेडियस चाहिए होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये आर्क है, हर आर्क का अपना कहीं ना कहीं सेंटर होता है। मान लो उसका सेंटर यहाँ पे, ठीक है, इसका सेंटर है। हमने क्या किया, ऐसे ड्रॉ किया, प्रोटेक्टर से हमने इसका सेंटर लोकेट कर लिया। ठीक है, और ये क्या होगा, टेंजेंशियली ऐसे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे। अब देखो, ये एंगल कितना है हमारा, मान लो एंगल थीटा है। पहले ही एंगल कितना था, यहाँ पे 0 डिग्री था। ठीक है, बाद में एंगल कितना हो गया, थीटा। कभी भी तुमको डिविएशन देखना हो ना, तो पहला वेक्टर देखो, ठीक है, और दूसरा और फाइनल वेक्टर देखो। ठीक है, ये इनिशियल, ये फाइनल, और क्या करो, फाइनल को पैरेलल शिफ्ट करके इस पे बैठा दो, तो जितना से वो एंगल घूमेगा ना, वो उसका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात। तो हमने क्या किया, इसको इधर पैरेलल शिफ्ट कर दिया। अगर तो हम क्या देखेंगे कि ये फाइनल हो गया, इनिशियल हो गया, तो कितना से डिवाइड किया, ये थीटा से डिवाइड किया। हमको थीटा निकालना है, बेसिक चीज है, लेकिन इसके ऊपर अच्छे खासे सवाल आ सकते हैं। कैसे देखो, हम इसको ऐसा लिखेंगे, ये थीटा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये थीटा होगा, तो ऑब्वियसली बात है 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये हमारा रेडियस हो जाएगा, ये हमारा टेंजेंट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा है, तो ये एंगल कितना थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आर, हमको ये थीटा निकालना है। हमको क्या क्या दिया गया, क्यू एम वी दिया गया है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि, और ये हमको डी दिया गया। ठीक है, ये भी डी दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब बोला गया या टी दिया जाएगा। ठीक है, अब बोला गया जो टी है ना, कंडीशन दी गई है, टी इज लेस देन आर। ठीक है, टी क्या इस आर के रेडियस से छोटा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, साइन थीटा इक्वल्स टू टी अपॉन आर। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, टी अपॉन आर। आर क्या होता है, आर तो एम बी बाय क्यू बी होता है ना, क्यू बी पर चला गया। थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स क्यू बी टी बाय एम बी। समझ में आएगी ये बात सबको। ठीक है, टी ऐसा देगा, टी लेस देन आर और टी लेस देन आर, मतलब एम बी बाय क्यू। ठीक है, अगर यहाँ पे टी आर से बड़ा हो जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे फिर वो क्या कहते हैं, सेमी सर्कल करेगा। तो टी की वैल्यू अगर आर एम बी बाय क्यू से बड़ी होगी, कितनी भी बड़ी हो, ठीक है, इससे बड़ी अगर चली जाएगी ना, तो डिविएशन हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा, याद रखना, क्योंकि वो ऐसे जाके ऐसे निकल जाएगा ना। ठीक है, और अगर तुम ये वैल्यू से पुट करने की कोशिश करोगे ना अगर, ठीक है, टी को इससे बड़ा, तो थीटा की जो वैल्यू आएगी ना, ठीक है, वो फिर क्या, साइन अगर यहाँ पुट करने की कोशिश करोगे ना अगर उस चीज को लेकर के, तो साइन थीटा जो है ना हमारा 1 से बड़ा आएगा, मतलब प्रैक्टिकल है वो। ठीक है, 1 से बड़ा मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या कहता है वो, कि वो 180 डिग्री होता है। आई होप सबको क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। अच्छा, उसके बाद देखो, जो हम जो है ना मैग्नेटिक फील्ड को
मैग्नेटिक फील्ड का और कैसे यूज करते हैं देखो, इसके भी बेसिस पे तुम्हारे क्वेश्चन होंगे। वो क्या देखो, कार्बन 12 आइसोटोप है, कार्बन 14 आइसोटोप, ठीक है। रेडियस क्या हो गया, हमको बोला गया कि ये दो आइसोटोप है, दोनों के क्या जेट बना करके भेजा गया, ठीक है, मतलब स्ट्रीम बना करके भेजा गया, C12 और C14 का मिक्सचर है। बोला गया इन दोनों को सेपरेट करो। जब सेपरेट करने की बात आएगी तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे रेडियस का फॉर्मूला हो जाता है R इक्वल्स टू √2 m/m³, ठीक है, बाय क्यूब, ये रेडियस का फॉर्मूला होता है। अब देखो दोनों पार्टिकल को हमने क्या किया, किसी पर्टिकुलर मान लो दोनों को चार्ज कर दिया हमने, एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और हमने दोनों को सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट करवाया, दोनों का हमने एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो वोल्टेज बी से हमने एक्सेलरेट करवाया, तो क्यू इनके दोनों के लिए सेम होगा, बी सेम होगा, लेकिन मास तो अलग अलग होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, हमने दोनों का मास निकाल दिया, ठीक है, हमको मास पता ही है कि दो ही तरह के आइसोटोप होते हैं, 12 और 14 होते हैं, तो हमने क्या देखा दोनों के रेडियस कैसा होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो दोनों के रेडियस अलग अलग होगा, तो हमने क्या देखा कि जिसका मास बड़ा है उसका रेडियस कैसा होगा, बड़ा होगा, जिसका मास छोटा होगा उसका रेडियस छोटा होगा। हम दोनों की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, और हमने क्या किया, दो होल को बना दिया यहाँ पे, ठीक है, और तुम यहाँ पे जो है ना, जैसे हमने चार्ज को निकाला यहाँ से, ठीक है, इन दोनों एंड से, हम वहां से क्या देखेंगे कि इसका रेडियस है ना, C14 का रेडियस बड़ा होगा, तो यहाँ से निकलेगा C14 और इसका C12 यहाँ से निकलेगा, ठीक है। रेडियस निकाल के डायमीटर निकाल के होल कर देंगे और दोनों को हम लोग वहां से सेपरेट कर सकते हैं ना, ठीक है। इन द सेम पे अगर हमको हीलियम पार्टिकल दिया जाए, लिथियम पार्टिकल दिया जाए, तो हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं। ऐसे सवालों को आईआईटी में आ भी चुके होंगे, ठीक है। याद रखना एक चीज, आईआईटी में वो सवाल वो लोग पता है अधिकतर पूछना पसंद करते हैं जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, ठीक है, जिसका हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस है, या जो हमारे फिजिक्स लैब में जिसका इंपॉर्टेंस है, वो सवाल वो लोग हमेशा पूछना ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए बताओ, तुम उन सवाल पे अगर तुमको मिलते हैं ना, तुम उन सवाल पे जरूर फोकस करो जो प्रैक्टिकल बेस्ड, ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, आई आईआईटी उन बच्चों को लेना पसंद करेगा जिनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, क्योंकि इंजीनियरिंग करके कोई क्या कोई आईआईटी बीटेक में तो क्या, क्या पढ़ाई होती है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज की पढ़ाई होती है। अच्छा उसके बाद कब आगे, ये वाला सवाल भी तुमको अपने एससी वर्मा के बुक में मिल जाएगा, एकदम सीक्वेंस में जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। जो सवाल हमको मिलेंगे ना एससीबी की बुक में, हाँ तुमको ये सब समझने के बाद तुमको तुम्हारे एससी वर्मा के काफी सारे क्वेश्चंस पता, तुम खुद से सॉल्व कर पाओगे। लेकिन हाँ, मेरा बताया हुआ कोई फायदा नहीं है अगर तुम उस क्वेश्चन को जाके अटेम्प्ट नहीं करते हो, ठीक है। तो ये समझने के बाद तुम उनको अटेम्प्ट करो और तुमको काफी कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा, बिकॉज बहुत सारे सवाल तुमसे खुद से बनने लग जाएंगे। यहाँ बोला गया कि एक क्या किया गया है, एक अभी मैंने क्या बताया था ऊपर में, मैंने तुम लोग को बताया था कि हम लोग आइसोटोप कैसे सेपरेट कर सकते हैं ना, कार्बन 12 है, कार्बन 14 है, ठीक है, हम लोग कैसे उसको सेपरेट कर सकते हैं, वो तुम लोग को मैंने बताया था अभी। यहाँ से क्या होगा, जैसे ही जाएगा ना यहाँ पे क्या मिक्सचर ऑफ आइसोटोप, ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला गया ऐसे कि ये थिकनेस टी है जो कि रेडियस से छोटा है, यहाँ से स्ट्रीम को एंटर करवाया जाता है, और यहाँ पे ना एक स्क्रीन रखा हुआ है ऐसे करके, स्क्रीन पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, पार्टिकल्स को यहाँ से भेजा गया है, ठीक है, और वो पार्टिकल का जो है ना MV M1QB, ठीक है, दो आइसोटोप, एक का मास होगा M1, एक का मास हो जाएगा M2,
वी क्यू बी, ठीक है। क्यू चार्ज है, वेलोसिटी वी है, m1 m2 क्या उसका मास। जैसे अंदर घुसेगा ऑब्वियसली बात है रेडियस दोनों का अलग अलग होगा, ठीक है। दोनों अंदर घुसे, ये दोनों का रेडियस अलग अलग होगा। ये क्या जेट है, इसका दो आइसोटोप, एक ऐसे गया, एक ऐसे गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात तुमको दिख रही है कि अगर मैं इसका कंप्लीट करूंगा ना, ये इसका रेडियस कैसा होगा, बड़ा होगा, इसका रेडियस कैसा होगा, छोटा होगा। ये हैवी के लिए होगा, ये लाइट के लिए होगा ना, है ना। करके देख सकते हो। मैंने अगर ऐसा दिखाया तुम्हें तो किसका रेडियस बड़ा होगा, देखो तो इसका रेडियस बड़ा होगा ना। करके देख लो, फिगर ड्रॉ कर। अब क्या बोला गया है कि ये दोनों पार्टिकल जाते हैं यहाँ से, ठीक है, और इन दोनों को ना स्क्रीन पे कलेक्ट किया जा रहा पार्टिकल, यहाँ से ऐसे जाकर के ना, ये ना मेरे को थोड़ा सा मेरे को रेडियस का इसको कर्व थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, मैं इसको एडजस्ट कर कि कंसेप्ट एक छोटा छोटा इसको आग का थोड़ा छोटा ले लेता हूँ कि मेरा स्क्रीन जो है ना, स्क्रीन पे मेरे आसानी से पहुंचा सके। ये ऐसे जाकर के स्ट्राइक, ये थोड़ा ऊपर है, जाके ऊपर जाके हिट करेगा, ये नीचे है, थोड़ा नीचे जाके हिट करेगा, ठीक है। अब बोला करें ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का वो डी है। तुम्हें क्या करेगा, क्वेश्चन में डेल्टा वाई दे देगा, मतलब यहाँ से बोलेगा कि ऐसा बोलो, ठीक है। ये आपको एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्या बोला जाएगा कि ये जो है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस हमको दिया जाएगा वो पता है, लेट्स से हमको दिया गया यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये हमको दिया गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक को दिया गया। क्लास खत्म होगी फिर से ज्वाइन करेगा, ठीक है। हमको क्या बोला गया कि ये जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये हमको दिया गया y1, ठीक है, और ये हमको दिया गया y2, ठीक है। बोला गया कि इनका जो डिफरेंस है ना, ठीक है, y2 माइनस y1 का, बोला गया कि ये जो गैप है ना यहाँ से जाके स्ट्राइक करते एकदम नेग्लिजिबल है, ये वाला नेग्लिजिबल है, दिस इज नेग्लिजिबल, ठीक है। बोला गया कि ये y2 माइनस y1 जो है ना, हमें बोला गया ये हमको दिया गया, ये वाला गैप हमको दिया गया है डेल्टा वाई, ठीक है। तो पूछा जाएगा हमसे, बताओ इस सवाल में डेल्टा वाई बाई डी कितना होगा, ठीक है। देखो क्लियरली कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर ये जाता है, ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, साइन θ1, अभी मैंने बताया था पीछे में
साइन थीटा होता है क्यू वी बी टी बाई एम बी, क्यू वी बी टी बाई एम बी। फिर साइन थीटा टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, क्यू वी बी टी बाय क्यू बी नहीं आ गया, बी नहीं आएगा ना, क्यू बाय एम बी। साइन थीटा हो जाएगा क्यू बी टी, ये एक m1 भी होगा, एक m2 भी हो जाएगा। अब देखो अगर हम y2 माइनस y1 की बात करें तो हम क्या देख सकते हैं, यहाँ से देखो तो tan थीटा वन हमें क्या बोला जाएगा निकालने के लिए, हमको यहाँ से बोला जाएगा कि बताओ मास क्या होगा पार्टिकल का, ठीक है, कुछ भी निकालने बोल सकता है। तो खाली कंसेप्ट पे ध्यान दो, हो क्या रहा है यहाँ पे, डिविएट हो रहा है। ये दो आइसोटोप जाकर के स्क्रीन पे अलग अलग पॉइंट पे जाके हिट करेंगे। अगर अलग अलग पॉइंट पे जाके हिट करेंगे तो मैं क्या ले सकता हूँ, tan थीटा वन देखो तो इक्वल्स टू y2 बाय tan थीटा वन हो जाएगा y1 बाय डी। क्योंकि होता क्या देखो, ये जो है ना, होता क्या यहाँ पे कि tan थीटा टू क्या हो जाएगा देखो तो, tan थीटा वन क्या हो जाएगा y, ये मैं y2 ले लेता हूँ, थीटा टू है ना, ये y1 ले लेता हूँ। tan थीटा वन क्या हो जाएगा मेरा y1 बाई डी, tan थीटा वन हो जाएगा y1 बाई डी। tan थीटा टू क्या हो जाएगा मेरा y2 बाई डी, ठीक है, y2 बाई डी हो जाएगा। अब ये चीज समझो यहाँ पे कि हमको बोला गया है कि हम यहां से नापे या यहां से नापे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि क्या होता है ये इतना छोटा होता है ना गैप, ये जब ये एंटर करेगा ना यहाँ पे, ठीक है, तो ये बहुत नजदीक होते हैं ये दोनों। लेकिन पता है जैसे जैसे ये बाहर निकलते हैं ना, दूरी बढ़ने की वजह से क्या होता है, एक यहाँ से निकला एक यहाँ से निकला, ठीक है, ये ऐसे गया टेंजेंशियली, ये ऐसे गया टेंजेंशियली। दूरी बढ़ने की वजह से क्या होता है, इनका जो गैप यहाँ छोटा सा था ना, ये बढ़ करके क्या हो जाता है, बड़ा सा हो जाता है। ये गैप बड़ा है लेकिन ये गैप कैसा होता है, बहुत छोटा होता है। इसीलिए हम ये वाला क्या बोले, हमने tan थीटा को लिखा y1 यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बाई डी, tan थीटा टू को भी क्या लिखा y2 बाय, अब यहाँ पे y2 को अगर मैंने यहाँ से नापा या यहाँ से नापा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो y2 को मैं ले सकता हूँ 2। तो यहाँ का जो डिफरेंस आ रहा है ना, ठीक है, वो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 हो जाएगा इक्वल्स टू बाय डी इक्वल्स टू tan थीटा टू माइनस tan थीटा वन। अब देखो तो y2 माइनस y1 मुझे पता है कि ये गैप है, ये इसको मैं डेल्टा y पुट कर सकता हूँ, ये डिस्टेंस मुझे दिया जाएगा d। यहाँ हमने निकाला साइन थीटा वन साइन थीटा टू, हमको पता है कि ये एंगल बहुत छोटा होता है, डिविएशन में जो बनता है ना एंगल बहुत छोटा होता है। अगर एंगल छोटा होगा तो हम क्या करेंगे इस एक्सपेरिमेंट में, tan थीटा को हम लोग मान लेंगे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा, तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे साइन थीटा को पुट कर देंगे, यहाँ साइन थीटा को पुट कर देंगे, P हमको पता रहेगा, B हमको पता रहेगा, चार्ज हमको पता रहेगा, मास हम के बदले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको यहाँ पे बोला जाएगा कि वोल्टेज V से एक्सेलरेट किया गया, ठीक है। अगर वोल्टेज V से एक्सेलरेट किया जाएगा तो हम यहाँ पे ले सकते हैं 2Q mv हो जाएगा, ये मोमेंटम का फॉर्मूला क्या रहता है 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा QV इंटू M, ठीक है। हमको वोल्टेज दिया जाएगा, हमको बोला जाएगा कि उनके यहाँ पे हम सेम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। हमको दोनों के लिए V सेम हमको दिया गया है, चार्ज सेम दिया गया है। हमको बोला जाएगा M1 M2 का रेशियो निकालो, हम
वो निकाल सकते हैं, हमको जो निकालने को लग जाएगा वो निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन टफ है। ठीक है, एससी वर्मा में दिया हुआ भी है, एक बार सॉल्व करना पड़ेगा तुमको पूरा इसको समझने के लिए, लेकिन यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते। क्वेश्चन नंबर 42 है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है? 42। बेसिक तुमको समझ में आना चाहिए। बेसिक क्या देखो इसका समझाया गया है, बेसिक ये समझाया गया है कि जब तो कोई दो आइसोटोप मैग्नेटिक फील्ड से निकलते हैं तो उनमें डिविएशन होता है। वो जो डिविएशन उनके बीच में होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा और साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 का होता है। ये जो डिविएशन होता है इनका बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, इतना छोटा होता है कि हम उस केस पे tan थीटा को हम लोग अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं। जब ये दो पार्टिकल मान लो अगर दो आइसोटोप निकलते हैं, ठीक है, तो अगर जैसे वो निकलेंगे ना तो वो जिस एंड से निकलते हैं वो एंड बहुत ही क्लोज होता है एक दूसरे के। ठीक है, अगर वो एंड क्लोज होगा तो, लेकिन जैसे वो बाहर निकलते हैं उनका सेपरेशन क्या होता है, बढ़ना लग जाता है। ठीक है, एक एक ऊपर जाके हिट करता है, एक नीचे जाके हिट करता है। वो दोनों पॉइंट जिस पे हिट करते हैं उनके बीच में एक एप्रिशिएबल डिस्टेंस होता है। अगर मान लो यहाँ पे गैप अगर 0.001 mm का है तो यहाँ पे वो गैप 1 mm का होता है, इससे 100 गुना बड़ा होगा। ठीक है, जैसे वो जा करके हिट करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा कि बताओ इनके ये कितने गैप में जाके हिट करेंगे। ठीक है, या बताओ उनके मास का रेशियो, क्या कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, हमसे पूछा जाएगा कितने गैप पे जाके हिट करेंगे। तो अगर गैप में हिट करने की बात की जाएगी तो y2 माइनस y1 बाई डी। ठीक है, हमको यहाँ पता है कि tan थीटा 1 इक्वल टू y1 बाई डी, tan थीटा 2 क्या हो जाएगा y2 बाई डी। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से दोनों y2 माइनस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई डी। ठीक है, अब यहाँ से आपको अगर ये निकालने वाला जाएगा y2 माइनस, हमको ये tan थीटा के बदले में sin थीटा पुट कर देंगे और निकालने के डी को जो भी निकालने पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गई है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन नंबर 42 ऑफ एससी वर्मा सॉल्व करना बिल्कुल इसी मेथड से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके वो क्वेश्चन ट्राई करना। अच्छा, ठीक है, मैं क्लास एंड करो फिर से ज्वाइन कर।